भेद, असत्य पर सत्य की लड़ाई इस बार होगी, अधर्म पर धर्म की जीत इस बार होगी। हम पुष्कर वाले, हम राजस्थान वाले, हम अजमेर वाले इतना जरूर जानते हैं कि हमारा जो भाईचारा है वो भाईचारा इस बार इस प्रकार से कायम होगा, क्योंकि हमारा नेता सचिन पायलट है। हमारा नेता वो है जिसने इस प्रदेश के लिए पदयात्राएं की, जिसने इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, जिसने इस प्रदेश में पदयात्राएं करके 163 वाली सरकार को भगाकर और हमारे बीच में कांग्रेस की सरकार दी। उस सरकार का नेता आज हमारे बीच में आएगा और मैं आपको कसम देता हूं, हमारी बड़ी बहन नसीम अख्तर इंसाफ जी के आंसुओं की कसम है आप सभी को। मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं, मैंने उनकी आंखों में वो गम देखा है जो पिछले 10 साल से हमारे पुष्कर को त्रस्त कर रहा है। उनकी आंखों में जो पीड़ा है, उनकी आंखों में जो दर्द है, उस दर्द की कसम के साथ एक बार निवेदन करता हूं, दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट कर दीजिए। नसीम अख्तर कोई एक नाम नहीं है, ये हमारे पूरे पुष्कर विधानसभा की प्रतिनिधि हैं, हमारे पुष्कर की जान है, हमारे पुष्कर की धड़कन है। और उस धड़कन के लिए मैं कविता के रूप में, उस उम्मीद के लिए कविता के रूप में द होप, एक जो उम्मीद होती है कि नया सूरज उगेगा, हम लोगों का नया सूरज उगेगा, उस सूरज के लिए मैं एक कविता पाठ से, लेकिन कविता सुनाने से पहले कविता की कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों से आप सबको अवगत करा देना चाहता हूं कि कविता की क्या क्या शर्तें होती है। कविता की यही शर्तें होती हैं, कविता का कोई शब्द, कविता का कोई भाव, कविता की कोई पंक्ति अगर आपको अच्छा लगे तो आहा की जगह आहा के ना, वहा की जगह वहा के ना, अरे खुलकर दाद देना। कविता अच्छी लगे तो ताली देना, कविता अच्छी नहीं लगे तो मुझे गाली देना, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना, अपने जिंदा होने का सबूत देते रहना। ऐसा लगना चाहिए कि प्रबुद्ध पुष्कर वासियों के समक्ष कविता पाठ कर रहा हूं, कोई अजंता एलोरा की गुफाओं में नहीं। मैं पहला बंदा आपके बीच में पढ़ रहा हूं कविता का कि हमारे राजस्थान के क्या हालात हैं। मैं कविता के रूप में आपको अपनी बात कहूंगा। अगर आपको लगे कि हाँ तुम कविता के रूप में ठीक बात कर रहे हो, धूप बहुत है, धूप आ रही है, लेकिन सर्दी का टाइम है, इस गुलाबी ठंड में इस धूप का भी अपना आनंद है। और जब ये धूप 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब अपने आप छांव में परिवर्तित हो जाएगी। मैं पहला बंदा आपके बीच में पढ़ रहा हूं, एक बार तालियां बजाकर मुझे बता दीजिए, मैं आपसे तालियां बजवाऊंगा। आप जब तक तालियां बजाएंगे तो मैं अपनी कविता सुना पाऊंगा, अपनी कविता पूरी कर पाऊंगा। हालांकि तालियां इस बात का प्रमाण नहीं होती कि ये कविता अच्छी है या नहीं है, लेकिन आप जब ताली बजाते हैं तो हमें हौसला मिल जाता है कि हाँ कवि लोकेश तुम बात तो ठीक ही कह रहे हो। इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की जो दुकान खुल रही है, मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं, जहां आपको अच्छा लगे वहां तालियां बजा देना। पहला बंदा आपके बीच पढ़ रहा हूं कि दुनिया से निराला मेरा प्यारा हिंदुस्तान, दुनिया से निराला मेरा प्यारा हिंदुस्तान, स्वर्ग जैसा शांत प्रिय इसमें राजस्थान, इसकी शांति से कई लोग परेशान, इसकी शांति से कई लोग परेशान। बीजेपी के नेता यहाँ चाहते घमासान, बीजेपी के नेता यहाँ चाहते घमासान, बीजेपी के नेता यहाँ चाहते घमासान। अरे इसमें लापरवाही की तुम करना ना भूल, इसकी शांत प्रियता पे नफरत का त्रिशूल। सारे राजस्थानियों से कवि कहता बात, सारे पुष्करवासियों से कवि कहता बात, ऐसा ना हो कि आ जाए गद्दारों का राज, ऐसा ना हो कि आ जाए गद्दारों का राज, ऐसा ना हो कि आ जाए गद्दारों का राज। देखो तड़ी पार खड़ा आंखें फाड़ रहा है, तड़ी पार को जानते हो, तड़ी पार को सब जानते हैं कि देखो तड़ी पार खड़ा आंखें फाड़ रहा है, देखो
देखो देखो देखो वो योगी खड़ा आंखें फाड़ रहा है, राजस्थान लेने को वो गिदड़ धाड़ रहा है। राहत वाली नीति से उसे झुकाएंगे और पुष्कर की इच्छा रखने वाले को मिटाएंगे, और पुष्कर की इच्छा रखने वाले को मिटाएंगे। अरे बीजेपी के घात से ना मात खाएंगे, अरे तीर्थराज पुष्कर का सम्मान बढ़ाएंगे, अरे कांग्रेस 700 प्रदेश बचाएंगे, अरे इस अड्डानी के चमचे को जल्दी भगाएंगे, इस बीजेपी के चमचे को जल्दी भगाएंगे, इस बीजेपी के चमचे को जल्दी भगाएंगे। अरे बांटना ही है तो भाईचारा बांटिए। अरे ये इतने बेशर्म हो गए, ये इतने गिर गए, पिछले चुनाव में भी गिरे थे, इस चुनाव में भी गिर रहे हो। अरे इतना क्या गिरते हो, इतना क्या गिरते हो? अरे तुम एक दो गुंडों को भेजते हो, हमारी गाड़ियों पर आक्रमण करते हो। अरे इन आक्रमणों से इस बार कुछ नहीं होने वाला है। जनता ने पिछला चुनाव देखा है, ये जनता जानती है। अरे तब तुम्हारी बेशर्मी पर कवि लोकेश कह रहा है कि बुलंदी का नशा, वो इतना घमंड में है, इतना अहंकार में है, उसको जवाब आप लोग दोगे। उसको पहले जवाब में 4 पंक्तियों से आपके बीच दे रहा हूं। अगर आपको आपकी तरफ से जवाब उस नफरत के चिंटू तक पहुंच गया हो तो तालियों से बताना। मैंने उससे कहा तू हमारी गाड़ियां कुचलेगा, अरे मेरी 4 पंक्तियां तेरे लिए बहुत हैं कि बुलंदी का नशा, बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, और हवाएं उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। अरे सियासी सुरेश सिंह रावत, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ भी किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। इतना बेशर्म आदमी मैं आपके बीच पढ़ता हूं तब कि तुझे बांटना है, अरे तो तू हमारे पुष्कर को मत बांट। अगर तुझे बांटना है तो जो कवि लोकेश कह रहा है नसीम अख्तर जी के समर्थन में, तो वो चीज बांट। तो क्या बांटना चाहिए इनको कि बांटना ही है तो भाईचारा बांटिए, बांटना ही है तो भाईचारा बांटिए, गरीबों अनाथों में शिक्षा बांटिए, गरीबों अनाथों में शिक्षा बांटिए, गौ माता के हित में, गौ माता के हित में गौशाला बांटिए, और जहां पानी नहीं आता पानी बांटिए, जहां पानी नहीं आता पानी बांटिए। अरे ऐसे विकट हालातों में नफरत देते हो, अरे जहर से भरे हुए भाषण देते हो, अरे तुम आड़ लेके धर्म की भिड़ाना चाहते हो, अरे भाई को तुम भाई से लड़ाना चाहते हो, भाई को तुम भाई से लड़ाना चाहते हो, अरे जाति से तुम जाति को लड़ाना चाहते हो, और धर्म से तुम धर्म को लड़ाना चाहते हो। तब कवि लोकेश कहता है कि देश की गद्दार पार्टियां जब जब देश तोड़ेगी, अरे देश की गद्दार पार्टियां जब जब देश तोड़ेगी, तब तब कांग्रेस आगे या पुनः देश को जोड़ेगी। अंग्रेजों का साथ पूर्व में, अंग्रेजों का साथ पूर्व में देश इन्होंने तोड़ा था, आए थे व्यापार करने गुलाम बनाकर छोड़ा था, आए थे व्यापार करने गुलाम बनाकर छोड़ा था। अरे तब कांग्रेस ने कमर कसी और दांडी यात्रा लाई थी, लाखों शहीद कांग्रेस के पुनः आजादी पाई थी। अरे 10 वर्षों से देश टूटता राहुल देख नहीं पाया है, इसीलिए भारत जोड़ो की राहुल यात्रा लाया है, इसीलिए भारत जोड़ो की राहुल यात्रा लाया है, इसीलिए भारत जोड़ो की राहुल यात्रा लाया है। और कांग्रेस पार्टी ने, सचिन पायलट साहब ने हमें 7 गारंटियां दी है।